मैं अपनी शादी के फेरों में बैठी थी कि तभी मेरे होने वाले ससुर जी बोले, रुक जाओ, पहले 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, फिर शादी होगी, क्योंकि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में है और आपकी बेटी बस 12वीं पास ही है और सांवली भी तो है, तो 5 लाख का इंतजाम कर लीजिए। आपकी लड़की की ये कमियां छिप जाएगी, नहीं तो हम बारात वापस ले जाएंगे। मेरे पापा उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। मुझे अपने पापा की हालत देखी न गई और फिर मैंने शादी के लिए मना कर दिया और बारात वापस चली गई। कुछ साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि आज वही सास ससुर वो लड़का मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, बेटा, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया? राहुल बोला, मम्मी, अलका डॉक्टर बन गई है। कौन अलका? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही अलका जिससे दहेज में 5 लाख रुपए न मिलने की वजह से हम फेरों के समय ही बारात वापस ले आए थे। पर बेटा, शादी के लिए तो उसने ही मना किया था ना। तो आप ही बताइए मम्मी कि और क्या करती वह? ताऊजी और पापा ने उस समय उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। पर बेटा, आज तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? मम्मी, मैंने तो बस यही कहा था, डॉक्टर, हमें तो अलका की हाय खा गई। शादी को 12-13 साल हो गए, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से गर्भ गिर जाता है। इस बार खुश थे कि अब हम औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई। हमारी डॉक्टर ने अलका का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती हैं। मम्मी, अलका रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए वह कभी दुआ तो नहीं देगी ना। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी तो बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नर्स ने आकर तैयारी शुरू कर दी। अलका उठकर जाने लगी, फिर मेरे पास आकर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, अलका बाद में। पर राहुल की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या अलका शादीशुदा है? राहुल बोला, नहीं मम्मी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे, बहू न बचे तो कोई बात नहीं। राहुल चीखा, आप कितनी बेरहम है माँ, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। एक बार ताऊजी और पापा के खिलाफ नहीं बोलकर मुझे अलका जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन आज मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर अलका के सामने लेटी कविता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो अलका के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर अलका के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम गया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। राहुल और अलका मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी राहुल के पापा की आवाज गूंजी थी, रुक जाओ। फिर वे अलका के पापा से बोले थे, 5 लाख रुपए का इंतजाम और करो। अब फेरे तभी होंगे जब आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लोगे। अलका और उसके परिवार वाले सभी चौंक कर रह गए थे। अलका के पापा और चाचा दोनों राहुल के पापा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो हम लोग बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच राहुल के ताऊजी बोले थे, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से ये सांवली भी है। आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लें, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। फिर पापा राहुल से बोले थे, उठ बेटा, हम वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही अलका उठी और जोर से दहाड़ी, अरे ये क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ, अब मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप शौक से ये बारात वापस ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक खर्च हुआ है वो सब दे कर जाएं। फिर अलका अपने चाचा जी से बोली, चाचा जी, आप पुलिस को बुलाइए। ये सुनकर अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वे भीगी बिल्ली बन गए थे।
वे अलका पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, पर अलका ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया और बारात लौट गई। फिर कमरे में आकर अलका रोने लगी। उसकी बुआ पास आ गई। वह उनसे लिपटकर रोने लगी और बोली, बुआ, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा था, भैया, मैंने पहले ही कहा था कि अभी अलका की उम्र ही क्या हुई है, पर आपको तो बस नौकरी पेशा लड़के का लालच आ गया। देख लिया नतीजा। भैया, मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अलका की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मैं इसे आगे और पढ़ाऊंगी। इसके बाद अलका की बुआ अलका को अपने साथ ले गई। उस समय वह 12वीं विज्ञान से कर रही थी। तभी पीएमटी का इस्तेहार आया था। अलका ने पीएमटी का इम्तिहान देने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। अलका ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया। अलका को पता था कि बुआ भी आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन बुआ ने किसी तरह उसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। अलका को बाद में पता चला था कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेचे थे। इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा था कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दे, जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। अलका के सहपाठी उसके काम आए। उन्हीं में एक डॉक्टर विश्वास भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिए। बस यहीं से अलका की निकटता डॉक्टर विश्वास से बढ़ने लगी और उस हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। 3 साल बाद अलका एक नर्सिंग होम की मालकिन बन गई थी। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में भी डॉक्टर विश्वास ने ही उसकी मदद की थी। अब अलका इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। कविता का केस भी तभी अलका के पास आया जब दूसरे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर अलका के लिए ये सबसे मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि अलका ने अपना बदला ले लिया। उसका कैरियर भी चौपट हो जाएगा, जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। अलका को बार बार पसीना आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नर्स बोली, डॉक्टर, क्या हुआ? आप अपने आप को संभालो। अलका बोली, डॉक्टर विश्वास को फोन लगाओ। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर विश्वास कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब जैसे अलका को हिम्मत मिली। अब उसके लिए कविता एक आम मरीज थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने सहायकों पर छोड़कर डॉक्टर अलका डॉक्टर विश्वास के साथ बाहर निकल गई। कविता 3 दिन अस्पताल में रही। राहुल और अलका की मुलाकात नहीं हुई, या राहुल ही खुद अलका से कन्नी काट लिया था। 3 महीने बीत चुके थे और एक दिन अलका अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने आवाज की तरफ देखा और बोली, अरे कविता जी, आप? अपने बच्चे को डॉक्टर अलका की गोद में सौंपते हुए कविता बोली, मुझे सब पता चल गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही है? मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। कविता कहती है, पर इन्होंने जो किया वह भी तो गलत किया। हाँ, मुझे उस समय बुरा लगा था कि राहुल ने अपने पापा का विरोध नहीं किया था। तब मुझे लगा कि अगर मेरी शादी राहुल के साथ हो जाती तो हो सकता है कि बाद में भी दहेज ही मेरी मौत की वजह बन जाती, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। फिर अलका ने कविता से पूछा, क्या अब भी राहुल ऐसे ही है? नहीं, अब वे बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उस दिन भी इनकी मम्मी ने इन पर दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दे कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्चे को बचा ले। तब इन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि एक बार पापा की बात का विरोध न करके अलका जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर मैं वही गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे ये पता नहीं था कि वह लड़की आप हैं। बात को मोड़ देते हुए अलका ने पूछा, इस बच्चे का क्या नाम रखा? विश्वास।
कविता बोली। तभी डॉक्टर विश्वास वहाँ आए। अपना नाम सुनकर वे बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? कविता ने बताया, हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा है। डॉक्टर विश्वास बोले, अरे विश्वास नाम मत रखो, वरना मेरी तरह कुंवारा ही रह जाएगा। देखो कैसे ताना मार रहे हैं। अलका बोली, आज से पहले कभी इन्होंने प्रपोज नहीं किया और आज प्रपोज किया है तो ताना भी मार रहे हैं। अब मुझे क्या सपना आया था कि आपसे केवल दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है। डॉक्टर विश्वास के बोलने के पहले ही कविता बोली, बहुत खूब, दोनों ने प्रपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय कर लो। शादी की तारीख तो हमारे बड़े तय करेंगे, वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद अलका और विश्वास की शादी की तारीख तय हो गई और राहुल और कविता उनके खास मेहमान थे। शादी में राहुल ने अपनी की गई गलती पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। अलका ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि अब वो पहले वाला राहुल नहीं था, वो बदल चुका था। उसे अपनी की गई गलती का बहुत ही पछतावा था और अब वह गलत पर अच्छे से आवाज उठाना सीख चुका था। जो उस दिन वह हॉस्पिटल में अपनी माँ को जवाब दिया था, उससे ये साफ साफ जाहिर हो चुका था। फिर अलका ने भी उसे हंसते हुए कहा कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, बस उस समय हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अगर उस दिन हमारी शादी नहीं टूटती तो आज मैं भी इस मुकाम में नहीं पहुंच पाती, अपना डॉक्टर बनने का सपना नहीं पूरा कर पाती और इतने अच्छे विश्वास जैसे जीवन साथी को नहीं पा पाती। और सबसे अच्छी बात कि तुम्हें अकल भी नहीं आती। ये सुनकर चारों हंसने लगे और दोनों शादीशुदा जोड़े अपनी अपनी जीवन में खुशी पूर्वक आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये सच है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ बुरा भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होने के लिए होता है, बस हम उसे उस समय समझ नहीं पाते। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर ऊपर वाले पर विश्वास रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत में जो होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।